Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, I am Dr. Mohammad Hanif and today we are going to discuss a topic vectors in 3 dimension. How to represent a vector in 3 dimension. बेटे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशन पे, आज हम 3 डायमेंशन पे पढ़ने जा रहे हैं. सो बेटे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है. 3 डायमेंशन पे किस तरह प्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को एंड हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट in 3 coordinate system या 3 dimension. How to find the position of a point in 3 dimension. इन स्पेस में हम किसी पॉइंट की का डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं. बेटे ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो 3 एक्सिस हो गए हमारे पास. बेटे तो ये एक पॉइंट P है, स्पेस में एक पॉइंट P है. और जब स्पेस में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हम उसके 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं, x, y एंड z, और दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस. तो इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. पॉइंट P हमने मेंशन किया है इस x, y और z प्लेन में, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, x, y और z. और ये x, y और z एक्चुअली होते क्या हैं, दे आर द डिस्टेंस. x इज ए डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस एंड y इज ए डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस एंड z इज ए डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पॉइंट अलोंग z एक्सिस. मतलब कहने का ये है कि अगर ओरिजिन से कोई भी एक बंदा मूव करके यहां पहुंच जाए स्पेस में, तो हम अब 3 तरफ से उसका डिस्टेंस मालूम करेंगे. एक अलोंग x एक्सिस उसने कितना कवर किया, अलोंग y एक्सिस उसने कितना किया, अलोंग z एक्सिस उसने कितना कवर किया. अब z एक्सिस को हम जाहिर नहीं कर सकते, अदरवाइज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस तरह ये तीनों एक्सिस होते हैं. अब पॉइंट अगर हमारा आ जाए दरमियान में यहां, तो हम डिस्टेंस को मालूम कैसे करेंगे बेटे. ये देखें, ये दिस इज द वे x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये z एक्सेस हो गया. अगर पॉइंट हमारा यहां हो बेटे, तो हम इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे अलोंग x एक्सेस, अलोंग y एक्सेस एंड अलोंग z एक्सेस. दैट्स व्हाई वी यूज 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z टू मेंशन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस. सो अब बेटे ये देखिए आप, वेक्टर इन 3 डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने. अ पॉइंट इन अ स्पेस इज डिनोटेड एज p x, y, z. A point in a space is denoted as p x, y, z, where x, y, and z are distances along x axis, y axis, and z axis respectively. Then how to represent a vector? फिर इस वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. इस वेक्टर को लेट सपोज मैंने ये a वेक्टर है बेटे, सो इस a वेक्टर को मैंने डिस्टेंस को ले लिया OP, ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया, हमने एरो ड्रा कर दिया है. तो इसको कहेंगे हम x, y, z, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इसे क्लोज कर देंगे. इसकी प्रॉपर्टीज बेटे आप अच्छे तरीके से जानते हैं तमाम लोग. प्रॉपर्टीज, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर बेटे क्या है, b वेक्टर है, और जाहिर कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1, y1, z1 और दूसरे के x2, y2, z2. अब इनको जब हम दोनों को ऐड करेंगे बेटे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो जब 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट से ऐड कर देते हैं. यानी x कोऑर्डिनेट को, फर्स्ट वेक्टर के x कोऑर्डिनेट को दूसरे के x कोऑर्डिनेट से ऐड कर देंगे, कॉमा y1 प्लस y2, इसी तरह z1 प्लस z2. मतलब कहने का है, इफ यू वांट टू ऐड 2 वेक्टर्स, यू जस्ट नीड टू ऐड देयर कंपोनेंट्स इंडिविजुअली या देयर कोऑर्डिनेट्स इंडिविजुअली. एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में जमा कर लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में और जी कोऑर्डिनेट को जी कोऑर्डिनेट में हम ऐड कर देंगे. फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि भाई स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं हम वेक्टर से. किसी भी वेक्टर के साथ हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेट k इज ए नॉन जीरो स्केलर. एक k हमने लिया है नॉन जीरो स्केलर, उसको k से मेंशन कर दिया हमने. कोई भी स्केलर है, लेट्स सपोज 1 2 3 कांस्टेंट है कोई,
तो उससे हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। सो के हमने पहले लिख दिएगा, ए वेक्टर के साथ हमने के को मल्टीप्लाई कर दिया है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कह रहे हैं हम इसे। सो ए वेक्टर हमें पता है x1, y1, z1। सो हम इस के को इंडिविजुअली इसके हर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी के x1, के x2, के x3। सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, एडिशन, दूसरी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और थ्री भाई हाउ इक्वालिटी, हाउ टू वेक्टर्स आर इक्वल। भाई दो वेक्टर्स कैसे आपस में बराबर होते हैं, वो दो वेक्टर्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं अगर उनके इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट्स, यानी हर कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर हो। यानी लेट्स सपोज इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और दूसरा हमने वेक्टर b लिया है, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ये आपस में इक्वल कब होंगे, When x इसका बेटे x कोऑर्डिनेट दूसरे वेक्टर के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट दूसरे के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसी तरह पहले वेक्टर का z कोऑर्डिनेट दूसरे वेक्टर के z कोऑर्डिनेट के बराबर हो, तभी जाके दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। सो बेटे वो कह रहा है कि a वेक्टर हमारे पास ये है, b वेक्टर ये है। इफ a इज इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज दैट x1 must be equal to x2, y1 must be equal to y2 and z1 must be equal to z2। अच्छा, उसके बाद बेटे दो बातें इसमें बतानी मैंने आपको कि ये देखिए मैंने x, y, z x एक्सिस ड्रा किया, x एक्सिस को यहां इस साइड पे ले लिया मैंने और राइट साइड पे y एक्सिस को और अपवर्ड z एक्सिस ले लिया मैंने। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो बेटे ये तीन प्लेन जनरेट करता है। देखिए बेटे एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। ये प्लेन देखिए बेटे जो y और z से मिलकर जो प्लेन बनता है उसे हम yz प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, yz प्लेन या yz प्लेन, z पढ़ते हैं अक्सर। सो yz प्लेन पर x हमेशा 0 होता है, ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बेटे yz प्लेन बन गया ये। इसी तरह जब हम xz को आपस में मिलाते हैं तो ये xz प्लेन बन गया। इसको मैंने लिखा है कि साइड वॉल है, ये देखिए इसकी ये साइड वॉल है और सामने जो फ्रंट वॉल है, यानी xz प्लेन से जो मिलके बनी है उस वॉल को हम फ्रंट वॉल कह दिया मैंने, और इसको बेटे फ्लोर कह दिया। फ्लोर, ये फ्लोर हो गया। कोई डब्बा देख लें, ऐसा डब्बा यूं, ये और ये सामने बेटे फ्रंट वॉल, दिस इज फ्लोर। फ्लोर पे बेटे ये एक्स वाई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से मिलकर जो प्लेन बनता है, जनरेट होता है, उसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और एक्स वाई प्लेन पे जी हमेशा इक्वल टू 0 होता है। थैंक यू। भाई ग्राफ 3 डायमेंशन पे ग्राफ हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। इफ वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स या 3 पॉइंट्स आर गिवन, देन हाउ कैन वी ड्रॉ अ ग्राफ। तो बेटे प्लॉट अ पॉइंट वो पूछ रहा है कि 3, 2, 5। भाई हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं? 3, 2 और 5। हमें इसका ग्राफ बनाना है 3 डायमेंशन, यानी स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बनाना है। सो बेटे देखें, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है? 3। तो अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखिए बेटे मैंने एक्स एक्सिस इस साइड पे लिया, वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने ड्रा कर लिए 1, 2, 3। इसी तरह वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह सॉरी जी एक्सिस पे 5 तक ले लिया और वाई एक्सिस पे 1, 2 तक लिया है मैंने। क्यों? क्योंकि देख अलोंग एक्स एक्सिस बेटे 3 है, अलोंग वाई एक्सिस 2 है और अलोंग जी एक्सिस डिस्टेंस क्या है उसने कवर किया है? 5 है, 5 यूनिट अलोंग जी एक्सिस। तो हम बेटे एक्स के अलोंग डिस्टेंस क्या है? 3। तो 3 पे मैंने एक गोल दायरा लगा दिया। फिर बेटे अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस कवर किया उसने 2 पे हमने मार्क कर दिया निशान। उसके बाद जी एक्सिस के अलोंग उसने 5 डिस्टेंस कवर किया है। अब इनको मिलाएंगे कैसे हम बेटे? अभी गौर से देखें कि अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर है कितना बेटे? 3 और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? 2। तो इनको बेटे हम इस तरह लाइन आगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस
y एक्सिस से हम 2 से पैरेलल एक लाइन लेंगे जो पैरेलल होगी अलॉन्ग x एक्सिस। इसी तरह x एक्सिस से एक लाइन लेंगे जो पैरेलल होगी टुवर्ड्स y एक्सिस, यानी y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ले लेंगे और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ले लेंगे। जहां ये आपस में जाके मिलेंगे, मीट करेंगे, तो वो पॉइंट क्या होगा बेटे, वो होगा 3, 2, 0। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्स वाई प्लेन पर z 0 होता है। एक्स वाई प्लेन पे z क्या होता है बेटे, 0। तो हमारे नया पॉइंट मिल गया 3, 2, 0। अब एक पॉइंट की डिस्कशन रह गई, कौन से, z वाले पॉइंट की। z पे क्या है, 5 है, तो बेटे 1, 2, 3, 5 पे मैंने ये डिस्टेंस मेंशन कर दिया ग्राफ पर। अब ये देखें, इस ओरिजिन से लेकर 5 तक जो डिस्टेंस है ये अलॉन्ग z एक्सिस कवर किया है। तो बेटे इसको यहीं से मैं अगर कॉपी करके, यानी जितना डिस्टेंस यहां है यहां लेके आना पड़ेगा मुझे। इस जो ये स्क्वायर टाइप बनी हुई है, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा, यानी ये जो करली ब्रैकेट ली है मैंने, इस करली ब्रैकेट को 3 to 0 पे ले आऊं, तो यहां से यहां तक। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट विच हैज 3 कोऑर्डिनेट्स। ऐसा पॉइंट जिसके 3 कोऑर्डिनेट हो, तो उसका ग्राफ हम इस तरह स्केच करते हैं। सेकंड ग्राफ बेटे के पॉइंट क्या है, 4, -2 एंड -1। तो 4 अलॉन्ग x एक्सिस है। सो ये बेटे ये x एक्सिस पे मैंने 4 ड्रा कर लिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो अलॉन्ग x एक्सिस 4, अलॉन्ग y एक्सिस बेटे -2। y एक्सिस देखिए -2 का मतलब है हमें, तभी ये y एक्सिस पॉजिटिव साइड पे और ये नेगेटिव साइड पे, तो -1, -2 ड्रा कर लिया मैंने। फिर बेटे और अलॉन्ग z एक्सिस -1 है, अलॉन्ग z एक्सिस क्या है बेटे, -1। तो ऊपर की तरफ हमें पता है अपवर्ड प्लस होता है z, और नीचे की तरफ माइनस होता है। तो बेटे -1 ये मेंशन कर दिया पॉइंट मैंने, ये बेटे दिस इज -1। अब बेटे क्या करेंगे हम, देखें 4 x एक्सिस पे मैंने 4 को ये यूं मेंशन कर दिया। उसके बाद बेटे y एक्सिस पे -2, इस -2 को मैंने मेंशन कर दिया बेटे। तो बेटे अब देखो ये y है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लाइन लेंगे जो पैरेलल हो x एक्सिस के। तो -2 से हमने एक पैरेलल लाइन ली जो कि पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। और इसी तरह इस x एक्सिस से 4 से हम एक लाइन पैरेलल लेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। 4 से एक लाइन लेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब सिर्फ कहने का ये है कि y से जो हम जिस पॉइंट से लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर x एक्सिस से हम किसी पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो वो हमेशा y के पैरेलल लेना है अपने। अब देखो यहां y से मुझे जाना है इस साइड पे, तो मैं x एक्सिस के पैरेलल लूंगा। या इसी तरह यहां देखें x एक्सिस से मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मैं इस y के पैरेलल लाइन मैंने आगे बढ़ाई है, यानी अलॉन्ग x एक्सिस 4 से पैरेलल लाइन जो ली है मैंने y एक्सिस के है। इसी तरह -2 से जो पैरेलल लाइन ली है वो अलॉन्ग x एक्सिस पैरेलल है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल टाइप बन गई बेटे। उसके बाद अब इस पॉइंट की डिस्कशन रहेगी -1 की। तो ये -1 है अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस। सो ये देखो -1, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है जो अलॉन्ग z एक्सिस। इसी अलॉन्ग z एक्सिस को हम यहां से उठाएंगे और बेटे यहां कॉपी कर देंगे। यहां ये देखिए छोटा सा मैंने 3 की तरह लिखा हुआ है, छोटी करली ब्रैकेट है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ द गिवन पॉइंट्स 4, -2, -1। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। कोई इक्वेशन दी हुई हो आपको तो उसका ग्राफ किस तरह मेंशन करते हैं 2 डायमेंशन पर और 3 डायमेंशन पर। सो बेटे फर्स्ट इक्वेशन हमें जो दी है x = 2, यानी x इसमें किसके बराबर है बेटे, 2 के बराबर है। तो 2 डायमेंशन पे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है अर्ली क्लासेस में, 9th 10th में, और इवन FSC में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है इसको 2D ग्राफ को। तो इसमें x किसके बराबर है बेटे, 2 के बराबर। सो हमने क्या किया, देखो अलॉन्ग x एक्सिस 2 पॉइंट्स ड्रा कर लिए, 1 एंड 2। सो बेटे अब हम x अपना फिक्स है, 2 है। एक्चुअली दिस ग्राफ कांस्टेंट
इट इज अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 2, यानी हम इसमें y में जो मर्जी चेंज लेते हैं, x हमेशा 2 ही रहेगा, x हमेशा 2 ही रहेगा। तो ये इट इज अ वर्टिकल लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से x इज इक्वल टू 2, तो ये जो लाइन हमेशा अपना पैरेलल होती है किसके बेटे, y एक्सिस के पैरेलल होती है अगर आप ग्राफ x इज इक्वल टू 2। उसके बाद बेटे इसी ग्राफ को हम 3D में किस तरह ड्रा करेंगे। सो बेटे मैंने प्लेन ड्रा किए, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। अब हमारे x में पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2। सो देखो 1 एंड 2, ये बेटे पॉइंट 2 मैंने क्या किया, यहां मेंशन कर दिया पॉइंट 2। अब उसके बाद आपको पता है कि पॉइंट 2 पे जाहिर हम बिल्कुल एक ना पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे विच इज मस्ट बी पैरेलल टू द y एक्सिस। ये हमने बहुत दफा बात पढ़ी हुई है, पिछले ग्राफ्स में बताया है कि जब भी आपने कोई लाइन ड्रा करनी है तो वो पैरेलल होगी। x एक्सिस से किसी पॉइंट से लाइन ड्रा करनी है तो आपने पैरेलल ड्रा करनी है y एक्सिस की। सो ये देखो हमने एक लाइन एक पैरेलल ड्रा कर ली y एक्सिस की, फिर आपने क्या करना है कि इसको यूं करके और एक रेक्टेंगल सी बना लेनी है। क्या बना लेनी है बेटे, रेक्टेंगल सी बना लेनी है। अब ये गौर से देखें तो ये x एक्सिस पे एक प्लेट सी खड़ी है, कैसे बताऊंगा आपको, हाँ ये देखें बेटे, ये अपने पास इधर से गौर से देखें आप, यस। सो दिस इज बेटे x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। बेटे दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x इज इक्वल टू 2, 1 एंड 2। तो इस 2 पे हम वैल्यू मेंशन करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और ये इस तरह की कुछ प्लेट होगी, यानी 2 पर इस तरह की कुछ प्लेट नुमा होगी या प्लेन नुमा होगा जो कि पैरेलल होगा z एक्सिस, पैरेलल होगा z एक्सिस के। ये जो बनाई है मैंने बेटे, ये x एक्सिस पर यूं खड़ी है, ये जो बनाई है मैंने ये x एक्सिस पर इस तरह कुछ एक प्लेट खड़ी हुई है यहां, लाइक दिस। सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, 3D। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटे, y इज इक्वल टू 3। तो 2D पे आपको पता है हम y पे क्या करेंगे, 1 2 3, y एक्सिस पे 3 को हमने ड्रा कर लिया और ये सारी इस लाइन को पैरेलल खींच देंगे अलोंग x एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल होगी ये लाइन, ये ऐसी लाइन है जो 3 है, इस पे x एक्सिस क्या है, 0। सो ये ग्राफ हम अच्छे तरीके से 3D पे क्या होगा, 3D पे बेटे देखें y इज इक्वल टू 3 है, तो ये बेटे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये बेटे z एक्सिस हो गया। सो y एक्सिस पे 1 2 एंड 3। सो इस 3 पे बेटे आपने क्या करना है, 3 से जाहिर एक पैरेलल लाइन है, आपने मैंने पहले बताया था कि पैरेलल लाइन आपने इस 3 पे ड्रा करनी है जो विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये पैरेलल होगी बेटे। यहां इस प्लेट को मैंने कुछ इस तरह बना लिया, ये इस रेक्टेंगल ये कुछ यूं बन गई। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि बेटे ये है y एक्सिस। सो y एक्सिस पे अगर हम पॉइंट को करें तो हम लाइन बेटे जो पैरेलल ड्रा करते हैं वो कुछ इस तरह होती है। देखें ये मैंने लाइन बनाई हुई, पिछले ग्राफ्स में मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अगर कोई भी पॉइंट मेंशन है y एक्सिस पे, तो अब हमें कोई लाइन ड्रा करनी है तो हमें क्या करना है कि हमें इसे मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, इस लाइन को हम x एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ये x एक्सिस के पैरेलल ले ली हमने लाइन, फिर इसके इर्द गिर्द हमने ये ऐसी रेक्टेंगल बना ली। अब ये क्या है, ये बेसिकली वही है, देखिए ये अलोंग z एक्सिस पे 3 है, वहां यहां तो सिर्फ एक लाइन गुजरती थी, यहां एक प्लेन होगा, यानी y एक्सिस पे 3 प्लेन होगा। ये देखें बेटे, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। सो इस y एक्सिस पे हमने 3 डिस्टेंस कवर किया है, 1 2 एंड 3। 3 पर कुछ प्लेन इस तरह होगा, 3 पर कुछ प्लेन लुक लाइक दिस एंड इट मस्ट बी पैरेलल टू z एक्सिस। ये z एक्सिस क्या होगी बेटे, पैरेलल होगी।
और जो ये लाइनें देखें ये भी जी एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे बेटे देखें यहां वैसे भी पता है हमने एक्स वाई प्लेन से जो मिलकर बनती है उसमें जी जीरो होता है, तो ये अलोंग जी पैरेलल होगी। तो सेम लाइक दिस, ये जो प्लेट बनी है ये एक्स वाई प्लेन से बनी है, इसमें प्लेन है नहीं, तो 3 के ये कुछ यूं होगा, 3 के कुछ यूं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्राफ्स इन 2D and 3D, with 2 dimension or 3 dimension, how can we plot a graph? So we have a equation, question number 3, y is equal to x. We already know this graph, how to plot on 2 dimension. ऐसे में पढ़ा हुआ है हमने, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। इनपुट वैल्यू अगर मैं 0 दूं तो 0 आएगी, आउटपुट भी 1 दूं तो 1 आएगी, 2 आएगी, 2 इनपुट देंगे तो 2 आउटपुट आएगी। तो इस तरह कुछ लाइन हमारे पास बन जाएगी। We will make 45 डिग्री एंगल along x axis, x axis पे वो 45 का एंगल बनाएगी, तो ये कुछ इंक्लाइन लाइन होगी 2D पर। ये 2D तो बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं पहले आपने। 3D में किस तरह बिहेव करेगा ये ग्राफ, how to plot this graph on 3 dimension। 3 dimension पे बेटे अब we already know this is x axis, this is y axis and this is z axis। अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटे, y is equal to x, y is equal to x। so कि y is equal to x, तो इसमें डिस्कशन जो हो रही है 2 कोऑर्डिनेट्स की हो रही है, x और y की, यानी z मौजूद नहीं है। तो ये जो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा वो x y प्लेन पर बनेगा, x y प्लेन पे बनेगा। मींस बेटे ये देखें कि अब हमारे पास ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। अब x एक्सिस पे बेटे और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों के दरमियान ये इक्वल पॉइंट्स पर, इक्वल इनपुट पर इक्वल आउटपुट देगा, सेम एज इट इज। भाई देखिए ना, इस x और y के दरमियान कुछ इस तरह लाइन बनी थी, इस x और y के दरमियान भी कुछ यूं ही लाइन बनेगी, तो ये बेटी लाइन बन गई। अब आपने क्या करना है, बस इसी पैरेलल एक लाइन लेनी है, इसके पैरेलल एक, और फिर इस तरह y एक्सिस के पैरेलल और इस तरह y एक्सिस के पैरेलल 2 लाइन लेके रेक्टेंगल बना लेनी है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। मीन्स अगर मैं इसे देखूं, देखें ये x एक्सिस हो गया, this is x axis, this is y axis and this is z axis। so x और y के दरमियान हमारे पास ना कुछ यूं प्लेन बन जाएगा, x और y के दरमियान कुछ यूं, ये प्लेन हम, ये प्लेट या कागज का टुकड़ा कुछ भी कह लें, ये कुछ यूं होगा कि ये ओरिजिन से गुजरता हुआ होगा और we will give you equal values along x axis and y axis। यानी x इनपुट है, y आउटपुट है, सेम वैल्यूज दे रहा है, लेकिन क्योंकि 3D है, 3 डायमेंशन पर है, तो ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं होगी, बहुत सारी लाइन गुजरेंगी, तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है बेटे, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4, x y इज इक्वल टू 0, यानी x को y से मल्टीप्लाई करें और जब आप 0 आए इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। सो बेटे इसके 2 केसेस बनेंगे। हम जब x को 0 लेंगे, आपको पता है x 0 कहाँ होता है, अलांग y एक्सिस x क्या होगा, 0 होगा। सो इसका ग्राफ क्या बनेगा, y एक्सिस ही इसका ग्राफ होगा, यानी इस y के हर पॉइंट पे x 0 है, इंक्लूडिंग ओरिजिन का तो पता ही है पॉइंट 0 और 0 होते हैं, लेकिन सो x अगर 0 हो तो ये वर्टिकल लाइन हमारा ग्राफ बनता है, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट पे x 0 है। फिर उसके बाद अगर y को अगर हम 0 ले लें बेटे, तो y को अगर 0 ले लें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे हम x एक्सिस कहते हैं, ये अपना जवाब आएगा। यानी इस x एक्सिस के हर पॉइंट पे y क्या होता है बेटे, 0 होता है। सो अगर कोई पूछे आपसे x y इज इक्वल टू 0, तो 2D पे इसका ग्राफ क्या बनेगा, आपने कहना है कि x एक्सिस और y एक्सिस इंक्लूडिंग ओरिजिन, दिस इज द ग्राफ ऑफ x y इज इक्वल टू 0।
यानी जो हम एक्स एक्सिस ड्रा करते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ड्रा करते हैं, यानी दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. इट इज एक्चुअली अ ग्राफ ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू 0 इन 2D की बात कर रहे हैं हम. अब 3D में क्या होगा बेटे? 3D में आपको पता है कि हमारे पास तीन चीजें डिस्कस होती हैं, एक्स वाई और z. और हमें पता है कि वाई जी प्लेन पर x क्या होता है? 0 होता है. तो इसके भी दो केस बनेंगे. जब हम x को 0 लेंगे सो yz पर वैल्यूज आ जाएंगे, yz पर वैल्यूज आ जाएंगे. इसी तरह प्यारे बेटे जब हम y को 0 लेंगे, जब हम y को 0 लेंगे तो y0 कहां होता है? xz प्लेन पर y0 होता है. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है. तो ये तमाम लाइंस इसके ग्राफ में इंक्लूड हो जाएंगे. सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन 3 डायमेंशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर 5 है उसमें इक्वेशन उसकी y इज इक्वल टू x स्क्वायर, और आप ये बहुत अच्छे तरीके से इस इक्वेशन से आशना है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो पैराबोला का ग्राफ भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. इनपुट वैल्यू देते जाएंगे स्क्वायर की वजह से, तो कुछ इस तरह हमारे पास दो लाइंस ग्राफ होंगी. इट विल बी अ पैराबोला. सो 2D में हम इस ग्राफ को जानते हैं. 3D में किस तरह बिहेव करेगा? 3D में जाहिर इस तरह ही करेगा कि पैराबोला बनेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस. लेकिन बात स्पेस में हो रही है तो सिर्फ एक लाइन ही नहीं मिलेगी हमें पैराबोला की, एक लाइन ही नहीं मिलेगी, बल्कि एक हमें पेपर ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगी. यानी इस तरह इसमें पहले तो एक लाइन थी हमारे पास, ये पैराबोला लाइन थी अलॉन्ग वाई एक्सिस. देखो अलॉन्ग वाई एक्सिस पैराबोला लाइन है, लेकिन इस ये लाइन पे मुख्तलिफ ये लाइन बढ़ती जाएगी ऊपर भी जाने. ये देखें ऐसे 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 इस तरह इस तरह इस तरह. यानी इट इज ए स्ट्रिप ऑफ पेपर विच विल नेवर एंड, कभी फिनिश नहीं होगी. इससे पहले ग्राफ्स में भी जो मैंने आप लोगों को पेपर ऑफ स्ट्रिप दिखाई थी कि भाई किस तरह होगी पेपर ऑफ स्ट्रिप, वो स्ट्रिप पेपर ऑफ स्ट्रिप विच विल नेवर एंड, कभी जो खत्म नहीं ना होगा, ऐसी स्ट्रिप थी वो. तो उस मतलब कहने का है कि ये स्ट्रिप है जो ये कभी भी फिनिश नहीं होगी, ये ऊपर तरफ बढ़ती जाएगी. मैं ये दिखाता हूँ आपको. ये देखें बेटे कुछ किस तरह होगा. ये बेटे एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है, सॉरी जी एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है. सो पैराबोला वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, लेकिन वो मस्ट बी लाइक ए पेपर स्ट्रिप. वही पेपर स्ट्रिप कभी भी एंड नहीं होगी. पेपर स्ट्रिप यूं बनी है देखें, यानी ये इस जाने चलता रहेगा, ऐसे ऊपर की जाने ये कंटिन्यू रहेगा ग्राफ. सो इट must be a parabola, but in space it is like a paper strip which will never end. अच्छा, उसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 6 को पूछ रहा है, ड्रा ए ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इन 3D. तो 3 डायमेंशन पे इसका ग्राफ बनाए. हमारे पास इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो गौर से देखें, इट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. अगर 2D में बनाए तो सर्कल बनेगा, लेकिन अब 3D की बात कर रहे हैं तो बेटे देखें r इधर क्या है, 4 का स्क्वायर ले लिया तो 16 हो जाएगा. तो इसका मतलब है r रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? 4 होगा. सो दिस इज बेटे x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. सो x y पे बात हो रही है, तो मतलब कहने का ये है कि बेटे देखिए सर्कल बनेगा और उसका रेडियस क्या होगा? 4 होगा. सो x एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस मैंने ये ले लिया. फिर x एक्सिस पे -4 डिस्टेंस ये ले लिया. इस तरह y एक्सिस पे 4 डिस्टेंस ये ले लिया, और -y एक्सिस पे -4 ले लिया. इसी तरह मैंने z एक्सिस पे 4 और -z टुवर्ड्स डाउनवर्ड भी -4 डिस्टेंस ले लिया. वो आपस में मैंने जब मिलाया तो ये सर्कल बन गया. लेकिन इट इज ए 3D की बात हो रही है, स्पेस में बात हो रही है, तो ये सिर्फ एक लाइन ही सर्कल की नहीं बनेगी, बल्कि ये सर्कल यू एंड तक चलता रहेगा.
यानी इट इज अ पेपर ऑफ स्ट्रिप लाइक ए सर्कल विच विल नेवर एंड, मतलब कहने का ये है कि ये y एक्सिस के अलावा ये y एक्सिस है हमारे पास, गौर से देखें तो ये बेटे सर्कल बन गया हमारे पास, और ये सर्कल कभी भी फिनिश नहीं होगा। इट इज लाइक ए पाइप, इन पाइप नुमा हो जाएगा जो y एक्सिस पे जो चलता ही रहेगा। सो दिस इज आवर होल डिस्कशन, हाउ टू स्केच और हाउ टू प्लॉट द ग्राफ्स इन 2D and 3D। उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई मसला हो, इफ यू हैव एनी इशू, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। और किसी भी कोर्स के मुताबिक अगर आप पढ़ना चाहें तो मुझे सजेशन दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेक्चर बनाने में काफी मेहनत होती है, सो काइंडली हमारे अप्रिसिएशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, जो डिस्कस टॉपिक, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटे ग्राफ्स 2D and 3D। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, उसमें इक्वेशन उसकी डिवाइड इक्वल टू x स्क्वायर, और आप ये बहुत अच्छे तरीके से इस इक्वेशन से आशना है कि y इक्वल टू x स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का ग्राफ भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इनपुट वैल्यू देते जाएंगे स्क्वायर की वजह से, तो कुछ इस तरह हमारे पास दो लाइन्स ग्राफ होंगी, इट विल बी अ पैराबोला। सो 2D में हम इस ग्राफ को करते हैं, 3D में किस तरह बिहेव करेगा, 3D में जाहिर इस तरह करेगा कि पैराबोला बनेगा अलॉन्ग y एक्सिस, लेकिन बात स्पेस में हो रही है तो सिर्फ एक लाइन ही नहीं मिलेगी हमें पैराबोला की, एक लाइन ही नहीं मिलेगी, बल्कि एक हमें पेपर ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगी। यानी इस तरह पहले तो एक लाइन थी हमारे पास, पैराबोला लाइन थी अलॉन्ग y एक्सिस, देखो अलॉन्ग y एक्सिस पैराबोला लाइन है, लेकिन इस ये लाइन पे मुख्तलिफ ये लाइन बढ़ती जाएगी ऊपर की जाने, ये देखें ऐसे 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 इस तरह इस तरह इस तरह, यानी इट इज ए स्ट्रिप ऑफ पेपर विच विल नेवर एंड, कभी फिनिश नहीं होगी। इससे पहले ग्राफ्स में भी जो मैंने आप लोगों को पेपर ऑफ स्ट्रिप दिखाई थी कि भाई किस तरह होगी पेपर ऑफ स्ट्रिप, वो स्ट्रिप पेपर ऑफ स्ट्रिप विच विल नेवर एंड, कभी जो खत्म ही ना हो, ऐसी स्ट्रिप थी वो। तो उसकी मतलब कहने का है कि ये स्ट्रिप है जो ये कभी भी फिनिश नहीं होगी, ये ऊपर तरफ बढ़ती जाएगी। मैं ये दिखाता हूं आपको, ये देखें बेटे कुछ इस तरह होगा, ये बेटे एक्स एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस है, सॉरी z एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। सो पैराबोला y एक्सिस के अलग बनेगा, लेकिन वो मस्ट बी लाइक ए पेपर स्ट्रिप, और ये पेपर स्ट्रिप कभी भी एंड नहीं होगी। पेपर स्ट्रिप यूं बनी है देखें, यानी ये इस जाने चलता रहेगा, ऐसे ऊपर की जाने ये कंटिन्यू रहेगा ग्राफ। सो इट मस्ट बी अ पैराबोला, बट इन स्पेस इट इज लाइक ए पेपर स्ट्रिप विच विल नेवर एंड। अच्छा, उसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 6 को पूछ रहा है, ड्रा ए ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इन 3D। 3 डायमेंशन पे इसका ग्राफ बनाए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो गौर से देखें, इट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अगर 2D में बनाए तो सर्कल बनेगा, लेकिन अब 3D की बात करें तो बेटे देखें r इधर क्या है, 4 का स्क्वायर ले लिया हम तो 16 हो जाएगा, तो इसका मतलब है r रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, 4 होगा। सो दिस इज बेटे x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। सो x y पे बात हो रही है, तो मतलब कहने का ये है कि बेटे देखिए सर्कल बनेगा और उसका रेडियस क्या होगा, 4 होगा। सो x एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस मैंने ये ले लिया, फिर x एक्सिस पे -4 डिस्टेंस ये ले लिया, इस तरह y एक्सिस पे 4 डिस्टेंस ये ले लिया, और -y एक्सिस पे -4 ले लिया, इसी तरह पे z एक्सिस पे 4 और -z
Z towards downward we minus 4 distance रिलेटिंग को आपस में मैंने जब मिलाया तो ये सर्कल बन गया। लेकिन इट इज ए 3D की बात हो रही है, स्पेस में बात हो रही है, तो ये सिर्फ एक लाइन ही सर्कल की नहीं बनेगी, बल्कि ये सर्कल यू एंड तक चलता रहेगा। यानी इट इज ए पेपर ऑफ स्ट्रिप लाइक ए सर्कल विच विल नेवर एंड, विच विल नेवर एंड। मतलब कहने का ये है कि ये वाई एक्सिस क्या ना, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, गौर से देखें तो ये बेटे सर्कल बन गया हमारे पास, और ये सर्कल कभी फिनिश नहीं होगा। इट इज लाइक ए पाइप, इन पाइप नुमा हो जाएगा जो वाई एक्सिस पे जो चलती रहेगा, चलता ही रहेगा। सो दिस इज आवर होल डिस्कशन, हाउ टू स्केच और हाउ टू प्लॉट द ग्राफ्स इन 2D and 3D। उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई मसला हो, इफ यू हैव एनी इशू, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। और किसी भी कोर्स के मुताबिक अगर आप पढ़ना चाहें तो मुझे सजेशन दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेक्चर बनाने में काफी मेहनत होती है, सो काइंडली हमारे अप्रिसिएशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।